श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 3। सुरक्षित चित्त सुखदायक है। किसी उत्कंठित भिक्षु की कथा। 3-3। श्रावस्ती के एक सेठ का पुत्र बड़ी श्रद्धा के साथ प्रवर्जित हो धर्म और विनय की महानता को देखकर उत्कंठित हो गया। उसने एक दिन भिक्षुओं से कहा, मैं घर में रहकर धर्म कर सकता हूँ। यह धर्म और विनय इतने महान हैं कि सबका पालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने भगवान से कहा। भगवान ने उस भिक्षु को बुलाकर, भिक्षु क्यों उत्कंठित हुए हो? यदि तू एक की रक्षा कर सकोगे तो और की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तू केवल एक चित्त मात्र की रक्षा कर। उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 36। सोदोद्दसं सुनिपुन्नं यत्तत् कामनिपातेनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यंत चालाक है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रो प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कथा को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। बुद्धिमान पुरुष चित्त की रक्षा करें। किसी उत्कंठित भिक्षु की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। यह कथा उन दिनों की है जब शास्ता जेतवन में रह रहे थे। एक दिन एक भिक्षु किसी उपासक के यहाँ भोजन दान के लिए गया। भोजन दान के बाद श्रेष्ठी ने आग्रह कर पूछा, भंते, जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तब भिक्षु ने समझाया, अपनी संपत्ति के 3 भाग कर लो। एक भाग से व्यापार करो, दूसरे भाग से परिवार चलाओ और तीसरे भाग को धर्म कर्म में लगाओ। श्रेष्ठी ने कथनानुसार धन का विभाजन कर दिया, पर उसका मन नहीं माना कि वह दुखों से मुक्त हो पाएगा। अतः वह भिक्षु के पास पुनः गया और पूछा कि उसे और क्या करना चाहिए। भिक्षु ने उसे समझाया, सर्वप्रथम उसे त्रिरत्न में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके बाद उसे पंचशील का पालन करना चाहिए। ये 5 शील हैं। 1. चोरी नहीं करना। 2. झूठ नहीं बोलना। 3. हिंसा नहीं करना। 4. मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। और 5. पराई स्त्री के साथ कामाचार न करना। इसके बाद 10 शिक्षा पदों का अनुसरण करना चाहिए, फिर 30 शिक्षा पदों का, और इस प्रकार बुद्ध धर्म का अनुगमन करना चाहिए।
श्रेष्ठी पुत्र भिक्षु बन गया, लेकिन उसे इन शीलों का जीवन में अनुपालन करना कठिन लग रहा था। अतः वह फिर से गृहस्थ धर्म अपना लेने के विषय में सोचने लगा। अपनी साधना के प्रति लापरवाह हो गया, शरीर से कमजोर हो गया। शास्त्रा को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षु को सलाह दी कि वह संयम बरते, साथ ही यह गाथा कहे। गाथा नंबर 36। सोदुद्दसं सुनिपुणं यत्थत् कामनिपातिनं चित्तं रक्षेथ मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुष्कर दिखाई देने वाले अत्यंत चतुर, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बहुत ही सुखदायी होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।